जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया और इस बजट के पेश करने के दौरान उन्होंने कई किस्म की सौगातें आम लोगों के लिए दी हैं और इसमें एक बड़ी सौगात है एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस लेने वालों के लिए, क्योंकि अब एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस जो लोग लेंगे उनके लिए एक बड़ा लाभ उन्हें यह मिलेगा कि यह एक तरीके से पूरी तरीके से कर मुक्त होगा। इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। दरअसल अब तक के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों के तहत एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस को लेकर के कई किस्म की चीजें थी, जिसमें कि एक इस पे बड़ी बात ये सामने आती थी कि जो लोग इस इंश्योरेंस लेते थे उनको इस पर टैक्स का देने का प्रावधान था, तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसे में कई ऐसे लोग थे जो चाह करके भी टैक्स बचाने के चक्कर में वह एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस नहीं लेते थे। लेकिन अब भारत सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में आम लोगों को ये बड़ी सुविधा दी गई है कि अगर आप एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस लेते हैं यानी कि दुर्घटना बीमा लेते हैं तो दुर्घटना बीमा पूरी तरीके से कर मुक्त होगा। इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स भुगतान करना नहीं पड़ेगा, यानी कि आम लोगों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी कि जो अभी तय मानक हैं कर के इंश्योरेंस के ऊपर और उसके अलग अलग कैटेगरीज आते हैं, उसके अलग अलग स्लैब हैं, उन सब को लेकर के ये बड़ी घोषणा की गई है कि अब एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस टैक्स फ्री होगा और इससे एक साथ बड़ी संख्या में जो लाखों इंश्योरेंस लेने वाले लोग हैं उनको लाभ मिलेगा और बड़े स्तर पर लोग एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस लेने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे, प्रेरित होंगे, क्योंकि यह टैक्स फ्री होने जा रहा है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आज पूरे बजट की घोषणा की है उसमें कई किस्म की सौगातें आम लोगों की को दी है, जो कि उनके आम जीवन यापन से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं और उसमें ही इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो वित्त मंत्री ने एक्सीडेंटियल इंश्योरेंस को लेकर के और क्या क्या बातें कही हैं, क्या इसके पूरे प्रावधान होंगे, किस प्रकार से ये लागू होगा और इसका लाभ किन वर्गों में मिलेगा, हम आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पूरे बजट भाषण के साथ छोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगी। नया आयकर अधिनियम। जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम 2025 दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भली भांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रपत्र को इस प्रकार पुनः डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके। जीवन जीने की सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा। मैं विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5% और 20% से कम करते हुए 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।